दोस्तों नमस्कार। जैसे रविवार के वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ बातें डिस्कस की थी और ख़ास करके इज़राइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके एस्केलेशन के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी। लिटरली एग्जैक्टली आज वैसे होते हुए दिख रहा है। इज़राइल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो इस वॉर को और आगे एस्केलेट कर सकता है ऐसे लग रहा है। लग नहीं रहा है, पूरी पूरी संभावना है। और इसी वजह से आज हमने देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर सेकंड हाफ में बहुत तगड़ा मूवमेंट हुआ और बहुत तगड़ी डाउनफॉल मार्केट के अंदर हमने देखी। अब यहाँ से आगे मार्केट और कितना नीचे जा सकता है, इन बातों पे चर्चा करते हैं दोस्तों। मैंने जैसे पहले ही कहा है, ट्रैवलिंग की वजह से अभी मैं ट्रेन में बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा डिले हुआ है और थोड़ा साउंड में वगैरह भी इधर उधर हो सकता है, तो आज के लिए एडजस्ट कर ले। और आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कल मार्केट के अंदर और बड़ा तूफान देखा जा सकता है। इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं कि किस तरह की मूवमेंट और आगे बन सकती है, पर पहले लेवल्स को समझ लेते हैं। दोस्तों आपको अगर दिख रहा होगा, आज आपको लेवल राइट डाउन करनी है दोस्तों। मैं आपके लिए उसे यहाँ लिख नहीं पाऊंगा स्क्रीन के ऊपर क्योंकि उतनी सारी सुविधा यहाँ है नहीं। तो अब देखिए, ये मैंने आपसे कहा था, ये चैनल मैंने ड्रॉ किया था आपके लिए। आपको अगर याद हो तो आप लास्ट वीक में देख लीजिए, मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी 22,000 का लेवल निफ्टी के अंदर हमें दिख सकता है और आज उसके दर्शन हो गए दोस्तों। आज 22,000 का लेवल हमें दिखा। अब यहाँ से नीचे के लिए ये चैनल हमें फॉलो करना है। निफ्टी के लिए ये जो चैनल आपको दिख रहा है ये हमें फॉलो करना है और ये चैनल निफ्टी को लेके जाता है 21,700 तक। 21,700 का लेवल भी अब पॉसिबल है यहाँ से नीचे, पर उसके लिए लेवल्स को पहले ध्यान में रखिए। अब जहाँ क्लोजिंग हुआ है वो 22,000 के नीचे हुआ है, 21,995। अब देखिए, इस तरह के मार्केट के अंदर ना, जब मार्केट गिरता है और डे एंड में एक्सपायरी की वजह से फिर से एक बार ऊपर निकलता है, तो कभी भी उस मार्केट पे भरोसा नहीं करना है क्योंकि एवरेज क्लोजिंग जो होती है ना, बहुत नीचे आती है। आज अगर आपने देखा होगा तो क्लोजिंग में 22,050 के ऊपर क्लोजिंग था, पर जब एवरेज क्लोजिंग आई वो 22,000 के भी नीचे आई, 60-70 पॉइंट नीचे। तो ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है दोस्तों। इस तरह के मार्केट में ऐसे होता है। तो अब किन लेवल्स पे ध्यान रखना है? सबसे पहली लेवल हमारे लिए कल की ज़रूरी है और वो लेवल है दोस्तों ये लेवल है 21,880। इस लेवल को लिख लीजिए, 21,880। अब ध्यान दीजिए, गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर 101 पॉइंट गैप डाउन होता है और 21,900 से 21,870, ये 30 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, इसके बीच में कहीं खेलता है या रुकता है तो बेरिश वाला बड़ा पोजीशन नहीं लेना है। अगर ये काट देता है 21,870 को नीचे डिसाइसिवली, तो सीधे दर्शन हो सकते हैं 21,700 का पहला, और उसे काटता है तो सीधा 21,550 का दूसरा। ये दो लेवल विजुअल हो सकती है इजीली, इस पे अच्छे से ध्यान में रखिए। और दोस्तों देखिए, ये मार्केट ना न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। इसका मतलब न्यूज़ अगर कुछ अलग से आ जाती है, फिर से किसी कारणवश इजराइल अपना जो फैसला है वो बदलता है या फिर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दे देता है कि जो थोड़ा हम कह सकते हैं कि वॉर की तरफ झुकता हुआ ना हो, कि कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो, तो तुरंत मार्केट, हमारा मार्केट तो बहुत तेज़ी से रिवर्सल करेगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें मार्केट में न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखना है। अगर ये ऐसे ही चला, आज रात में कुछ हुआ, तो कल अच्छा खासा गैप डाउन हम देख सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी ये जो कैंडल है, निफ्टी के अंदर ये कैंडल 22,300 से लेके सीधा 22,000, 300 पॉइंट की कैंडल 5 मिनट वाली। और आपको बताऊं, बैंक निफ्टी के अंदर वही 500 पॉइंट की कैंडल बनी 5 मिनट वाली। अब बैंक निफ्टी में जरूरी लेवल कौन सी है? सबसे पहले तो जरूरी लेवल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, जहां क्लोजिंग हुआ है 47,070, 47 को होल्ड किया है। अगर कल गैप डाउन होता है और ये 46,900 को नीचे क्रॉस करता है, मैं फिर से कहूँ 46,900 के नीचे ही ओपन हो जाता है, तो पहला लेवल हमें दिख सकता है ये। और ये है दोस्तों, सबसे पहला लेवल ये दिखेगा जो कि है 46,600। जी हाँ, 46,900 को क्रॉस करके नीचे निकलता है तो सीधा 600 तक के दर्शन हो सकता है। 250 पॉइंट में बोल रहा हूँ, 650 तक के। और अगर उसे भी काटता है तो 46,400 का पहला दर्शन, और उसके बाद में 46,000 तक का भी लेवल विजुअल हो सकता है। मैं फिर से कहूँ दोस्तों, पर मैं फिर से कहूँ, ये लेवल्स मैं तभी बता रहा हूँ कि यही न्यूज़ अगर कंटिन्यू होता है, कुछ न्यूज़ में बदलाव होते हैं, तो हमें रिवर्सल के लिए भी रेडी रहना है। हाँ,
अब ऊपर की बात करें तो ऊपर के लिए अभी जहाँ से क्लोज हुआ है, यहाँ से ऊपर के लिए ज़रूरी लेवल बन जाता है दोस्तों ये, और ये लेवल है 47,200। जी हाँ, 130-150 पॉइंट ऊपर 200 को काटता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 47,300, दूसरा लेवल बनेगा हमें ये 47,500। इस तरह से लेवल्स के ऊपर ध्यान रखनी है। हाँ, अभी निफ्टी के ऊपर के लेवल्स हमने डिस्कस नहीं किए दोस्तों, मैं ऊपर के लेवल यहाँ इसमें जोड़ दूँ। ऊपर के लेवल में सबसे ज़रूरी लेवल बन जाती है दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊँ, वो है 20 to 100। 20 to 100 को डिसाइसिवली अगर क्रॉस करता है तो पहला दर्शन होगा 22 to 220, सीधा 120 पॉइंट ऊपर, और उसे काट देता है तो फिर 20 to 300। इस तरह के ऊपर के निफ्टी के लेवल। अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल सबसे ज़रूरी बन जाता है नीचे के लिए, जहाँ क्लोजिंग हुआ है 72,488, तो नीचे के लिए ज़रूरी लेवल बन जाता है दोस्तों 72,350। 72,350 याद रखिए, 350 को नीचे काटता है तो हमें सीधा प्ले करना है 72,200 के लिए, 150 पॉइंट नीचे, और उसे काटता है तो सीधा काम करना है 72,000 के लिए, और 72,000 को भी काटता है तो सीधा दर्शन हो सकता है 71,700। इतने बड़े बड़े लेवल्स, ये लेवल्स बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए दोस्तों। ऊपर के लिए ज़रूरी क्या है? ऊपर के लिए ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बताऊँ, जहाँ क्लोजिंग हुआ है यहाँ से ऊपर के लिए ज़रूरी लेवल बन जाता है 72,600। जी हाँ, 72,600 ऊपर काटता है तो पहला लेवल 72,800 और दूसरा लेवल 73,000। इस तरह के ऊपर के लेवल बनते हैं। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। टेलीग्राम पे ऊपर डिटेल में ये लेवल्स भी जोड़ दूंगा कल के लिए, और कल के लिए जिस तरह की मूवमेंट होगी वो मैं क्लियर करूंगा। मॉर्निंग में दोस्तों, मॉर्निंग में 10:15 बजे मेरा फ्लाइट लैंड करेगा, तो 10:15 के बाद में मेरे लिए आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। तो ये तो हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की लेवल। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की तरफ। अब सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है, तो ठीक ठाक वाला हुआ है। अभी ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है, अच्छा खासा हुआ है, 22,000 के ऊपर है, ठीक ठाक वाला हुआ है, हम अच्छा खासा कह सकते हैं। और पर आप अगर देखते हो तो कॉल साइड में उतना ज़्यादा ओआई बिल्डअप नहीं हुआ है जितना पुट साइड में है, और प्रीमियम आधा है, मतलब 22,000 में क्या ब्रेक लेवल है। अगर ये डिसाइसिवली 22,950 को नीचे तोड़ता है तो बहुत तगड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, उतना डेटा नहीं है तगड़ा कहने जितना। और अगर ये डिसाइसिवली 22,000 को ऊपर तोड़ता है तो ऊपर का मूवमेंट मिलेगा। देखिए नया जो ये है एक्सपायरी के लिए या मंथ एंड के एक्सपायरी के लिए नया वीक स्टार्ट हो रहा है, इतना डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, पर ओवरऑल जो डेटा है उसमें से 22,000 में क्या ब्रेक लेवल है निफ्टी के। और अगर यही हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट अभी मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी के लिए भी वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ ही जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर अगर ओवरऑल डेटा हम डिस्कस करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह के लेवल्स और आज डे एंड में मूवमेंट देखी गई, तो इसमें भी ठीक ठाक वाला ओआई अगर हम देखते हैं तो 47,000 के ऊपर है, कॉल में भी और पुट में भी। मतलब ये में क्या ब्रेक लेवल है, सिंपल सी बात है। 47,000 ऊपर के लिए तोड़ता है तो ऊपर की मूवमेंट मिलेगी, और नीचे के लिए तो नीचे की, पर यहाँ पे भी उतना डेटा बना नहीं है। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, और इस तरह के मार्केट के अंदर नॉर्मली, और हमारा मार्केट जो है ऑलरेडी इस लेवल पे है कि प्रॉफिट बुकिंग अच्छा खासा हो रहा है। आज एफआईआईज ने कितना बेचा है डे एंड में डेटा मिलेगा, पर ओवरऑल दोस्तों रिटेलर भी कल बेच सकता है अच्छा खासा, अगर ये वॉर का दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, ईरान और इजराइल दोनों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है, तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आज का ये एनालिसिस, ये डेटा और ये सारी चीज़ें आपको कैसे लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। और मेरे जितने भी दोस्तों को आज प्रसाद और महाप्रसाद मिला है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज जो लेवल्स दी थी एग्जैक्टली वो टूटने के बाद तगड़ा मूवमेंट मिला है दोस्तों, और अच्छा खासा पैसा बना है दोस्तों। मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। आज का वीडियो एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।